हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी का टर्म्स में कॉमन क्या वर्ड आ रहा है? केमिकल वर्ड आ रहा है। अब केमिकल का मतलब डेली लाइफ से अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन है, क्या होगा अगर हम लोग आयरन नेल को या फिर कोई भी आयरन से बनी कोई भी मटेरियल को हम लोग ओपन रख देते हैं, मतलब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दें, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में नमी हो, एयर वाटर दोनों मॉइस्चर सब कुछ प्रेजेंट हो, वो वाले मॉइस्चर में रख दें। क्या होगा अगर हम लोग मिल्क को समर टाइम में रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर रख के छोड़ दें? ठीक है, तो अगर बस अभी हम लोग इसी दोनों एग्जाम्पल पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इतना समझते हैं कि अगर आयरन नेल को हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखकर छोड़ दें तो क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे ये आयरन नेल है तो इस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। ये कैसे हुई? ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, अगर मिल्क को हम लोग रूम टेम्परेचर पर समर टाइम में, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है इसमें रख दे तो ये क्या हो जाएगा? ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब इस सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है कि इसका फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है। यानी कि जो आयरन नेल सही थी उसको अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दे तो वो ख़राब हो जा रही है, लेकिन कोई ऐसे एटमॉस्फेयर में रखे जहाँ पे एयर और वाटर प्रेजेंट ही नहीं हो तो वो अच्छी रह रही है। या फिर ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है जहाँ पे एयर ही ना प्रेजेंस हो। तो मतलब कोई भी ऐसा एक आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं तो वहाँ पे वो आयरन नेल नहीं खराब होगी। लेकिन अगर उसको हम लोग एयर वाटर के प्रेजेंस में रख देते हैं तो उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई। ऐसे ही मिल्क है, इसको हम लोग समर टाइम में रख दें, बाहर कहीं भी बाहर रख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? वो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। अब एक और एग्जांपल समझते हैं कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में कैसे चेंज हो जाता है ना। और जो ग्रेप्स है वो फर्मेंटेड कैसे बन जाता है, मतलब फर्मेंटेशन होने के बाद उसका हम लोग जो ग्रेप्स को हम लोग एनर्जी बूस्टर के जैसे जूस की फॉर्म में यूज़ करते थे, अगर वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हो जाए, मतलब ईस्ट उस पर फर्मेंटेशन कर दे तो वो क्या हो जाएगा? अल्कोहल जूस के तरह से यूज़ होने लगेगा। और हम लोग जानते हैं जूस और अल्कोहल में कितना डिफरेंस है। तो अब हम लोग ये जितना भी सारा एग्जाम्पल देखें, इससे क्या क्लियर हो रहा है? यानी कि कोई भी एक चीज़ जो हो रही है किसी के साथ रिएक्ट कर रही है और उससे एक नया प्रोडक्ट बना रही है, यही ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे अगर आयरन नेल वाला केस समझे तो रिएक्टेंट यहाँ पे कौन कौन से थे? आयरन नेल और ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए, यानी कि कंबाइन हुए, कोई भी कुछ भी वर्ड यहाँ पे समझ सकते हैं, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? ये रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग। ठीक उसी तरह मिल्क जो था ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट किया, इसमें बैक्टीरिया और एसिड मतलब जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे मिल्क के साथ रिएक्ट किए और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाया जो कि यूजलेस है, इसलिए हम लोग इसको वेस्ट मिल्क कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो ग्रेप्स हुआ ये कुछ दिनों के बाद ईस्ट के थ्रू फर्मेंट हो गया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया जो कि हमारे मतलब यूज़फुल है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो यूज़फुल हो जाते हैं। जैसे ये मिल्क है, कर्ड में कन्वर्ट हुआ, यूज़फुल हो गया। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कन्वर्जन हुआ कैसे। तो इन सब के पीछे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है, यानी कि कोई ना कोई आपस में रिएक्शन इन दोनों के बीच हो रही है। सबसे पहले हम लोग तो रिएक्ट समझ गए कि रिएक्ट का मतलब क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो पहले रहता है, और जब रिएक्टेंट जो मिल के आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अब इन सभी चीज़ों को केमिकल रिएक्शंस के अंदर आएंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या वो कंडीशन था जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हुआ और एक वेस्टफुल प्रोडक्ट बना, यहाँ पे रिएक्शन हुआ एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना। तो ये सारे टर्म्स कहाँ पे आ जाएंगे? केमिकल रिएक्शंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यही इसका बेसिक मतलब है, मतलब यही सारे जो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझ सकते हैं। और केमिकल
इक्वेशंस की बात आई, अब हम लोग अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को मैथ के टर्म्स में समझते हैं। तो कोई भी हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या इक्वेशंस ही तो बनाते थे। पहले हम लोग को बहुत सारे सेंटेंस दिए रहते थे, जैसे अगर रोहन की हाइट 4.5 इंच है, या फिर नॉर्मल से समझ लेते हैं, अगर सीता की एज 4 टाइम्स है उसके सिस्टर सिया की एज से, ठीक है। तो फिर उसकी एक्चुअल एज अभी क्या है, या फिर ऐसे समझ, कोई भी एग्जांपल नॉर्मल थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका 4 टाइम्स, कैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो प्राइस है बॉल का, सपोज कर लेते हैं ये बॉल है, इसका जो प्राइस है वो इक्वल है 2 टाइम्स टेनिस बॉल के प्राइस से, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग अभी। तो ये जो हम लोगों ने एक बड़ा सा फॉर्म जो लिखा है सेंटेंस के फॉर्म में, ये जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, अगर इसके साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यही जो सेंटेंस है हमारा, इसी को केमिकल रिएक्शंस कह देंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग एक लॉन्ग फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो केमिकल रिएक्शंस के अंदर आ गया, और उसी का अगर छोटा वर्जन या शॉर्ट फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिख देते हैं तो वही हमारा केमिकल इक्वेशंस बन जाता है। जैसे मैथ्स में हम लोगों ने नहीं बनाए थे, अगर बॉल का प्राइस मान लो x है तो ये 4x x इक्वल टू वाई हो जाएगा, क्योंकि टेनिस बॉल के प्राइस को हम लोगों ने y सपोज कर लिया। ऐसे इसमें भी होता है। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों ने हीट दिया, मतलब हीट किया उसको, तो एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस लाइन को जब हम लोगों को देखना होगा तो इसमें हम लोग सबसे पहले अपना जो हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पढ़ा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, क्योंकि वो तो है ही, और साथ में वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ मिलके उसका एक अलग चीज़ फॉर्म कर रहा है, तो वो है हीट, मतलब एयर की प्रेजेंस में। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्न नहीं होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी चीज़ को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख दे Mg प्लस, यहाँ पे प्लस का सिंबल इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, माइनस नहीं यूज़ होता है, क्योंकि रिएक्ट हो रहे हैं यानी कि एक साथ मतलब आ रहे हैं, ना कि एक दूसरे से, मतलब माइनस का मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट तो कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, और एडिशन मतलब क्या, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस का सिंबल यूज़ होता है, और फिर O2 लिखेंगे तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा MgO। इसी चीज़ को केमिकल इक्वेशंस कह देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।